दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो समीकरण है, हमें इसको हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करके x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसे समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, अगर समीकरण इस तरह से दिया रहता है जिसमें केवल ऊपर x y रहता है, केवल ऊपर x y और नीचे कुछ भी नहीं दिया रहता है, तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए तीन विधियां होती है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इन दोनों समीकरण में देखिए बटा में एक्स वाई दिया गया है, तो इसको हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा ताकि ये जो है इस रूप में बदल जाए, क्योंकि बिना बदले हम लोग लगा नहीं सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें ये दिमाग लगाना होगा कि इसको हमें इस रूप में बदलना होगा। इसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं, यानी कि हमें इसे बदल करके रैखिक समीकरण में सबसे पहले हम इसे बदलेंगे। देखिए, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो इसी सवाल को इस तरह से पूछ सकता है, आपसे पूछेगा निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, मतलब इस सवाल को इस तरह भी पूछ सकता है और जो मैंने अभी पढ़ा उस तरह से भी पूछ सकता है। और देखिए, इस तरह का सवाल जब भी पूछेगा तो आपसे अधिक नंबर का ही पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है लगाने में लेकिन सरल है। तो इसे हम लोग कैसे रैखिक समीकरण में कैसे बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें उसे बदलने के लिए क्या करना होगा। ये पहला पद हुआ, पहले समीकरण का पहला पद देखना होगा, फिर दूसरे समीकरण का पहला पद देखना होगा, फिर हमें इन दोनों में कुछ ऐसा करना होगा ताकि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए। तो कॉमन का मतलब ये होता है कि इन दोनों में कोई एक मतलब सेम चीज़ दिखे, इसमें जो चीज़ दिखे यक्स के साथ वही चीज़ इसमें भी यक्स के साथ दिखना चाहिए। ठीक है, हो सकता है अभी समझ में ना आता हो लेकिन जब हल करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे हमें इनमें कॉमन कुछ ना कुछ करना होगा, तो वो कैसे करेंगे ये हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए हम लोग इसको लिखेंगे, समीकरण एक को लिखेंगे 2 गुणा 1 बटा एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए चूंकि 2 गुणा 1 हम लिख ही सकते हैं। अब एक, क्योंकि एक का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो वो उतना ही संख्या फिर से आ जाता है, तो हम 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो 3 गुणा 1 हम लोग इसको लिख सकते हैं और ये हो जाएगा बटा वाई। ये अपने मन से 1 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गुणा करने के बाद फिर यही तो आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर 13। अब हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इसको हम लोग समीकरण 2 को भी ऐसे गुणा करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 5 गुणा 1 बटा एक्स, फिर माइनस 4 गुणा 1 बटा वाई, ये बराबर है किसके, -2 के। ठीक है, अब हमने ये कहा था कि पहला पद और इसका पहला पद, इन दोनों समीकरण का पहला पद में कुछ कॉमन दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/x यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी 1/x दिख रहा है, यानी कि दोनों में 1/x है कि नहीं, तो यही कॉमन हो जाएगा। यानी कि 1/x को हमें कुछ ना कुछ मानना होगा, या तो p मानिए या तो q, कुछ भी मानना होगा। ठीक वैसे ही हमें इसमें भी मानना होगा, 1/y की जगह कुछ ना कुछ मानना होगा और यहाँ पे भी 1/y की जगह, मतलब इसमें जो है सेम इसमें भी दिखना चाहिए तभी आप मान सकते हैं। और यहाँ पे जो दिखे, जैसे यहाँ पे 1/y है तो इसमें भी 1/y होना चाहिए तभी आप मान सकते हैं। तो अब लिखेंगे माना, तो देखिए जो भी सवाल इस रूप का होता है, ठीक है, जो भी सवाल इस रूप का होता है, या फिर कह दें जो भी सवाल इस रूप के अलावा होता है उसको हम लोग इसी तरह से मान करके लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए तो हम लिखेंगे माना 1/x बराबर p, यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं लिखेंगे, और 1/y बराबर हम q मान लेते हैं, 1/y बराबर q। तो मैंने यहाँ पे 1/x को p माना और 1/y को q माना। आप चाहें तो यम मान सकते हैं, RS मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, पर x और y नहीं मान सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें x है तो यहाँ पे x या फिर y कुछ भी नहीं मानेंगे। x y को छुड़ा करके इन दोनों की जगह कुछ भी आप रख सकते हैं, PQ RS कुछ भी अपने मन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब हमने इसके बराबर p मान लिया, इसके बराबर q, तो इन्हीं मानों को अब हम इन दोनों समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणा 1/x था, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2
और 1/x बराबर p माना है, दोनों बराबर है तो हम 1/x की जगह p लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2p। 2p का मतलब है 2 गुणा p, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब गुणा चिन्ह है। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ से हो जाएगा 3, 1/y की जगह हम q रख देंगे तो ये हो जाएगा 3q बराबर 13। अब इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1, 2 तो मान ही चुके हैं, समीकरण 3 मान लेंगे इसको। अब यहाँ पे ऐसे यहाँ पे भी रखेंगे तो ये हो जाएगा 5p माइनस 4q बराबर -2। अब ये हो जाएगा समीकरण 4। अब आप देख सकते हैं कि ये जो समीकरण बना है ये अब रैखिक समीकरण युग्म बन चुका है, यानी कि बिल्कुल इस तरह से ये समीकरण बन गया है। आप लोग देख ही सकते हैं, इसमें x और y है, यहाँ पे x और y है, इसमें pq है। तो जिस तरह से हम लोग इसको हल करते थे ठीक वैसे ही हम लोग इसको हल करके p और q का मान निकालेंगे। ठीक है, तो जो विलोपन विधि होता है वो सबसे सरल विधि होता है, तो हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, अगर आप विलोपन विधि देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो विलोपन के लिए हमें विलुप्त करना पड़ता है। तो हम लोग मान लीजिए हम लोग इस p वाले पद को विलुप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले p वाले पद को बराबर करना होगा। और बराबर करने के लिए रूल होता है, क्या रूल होता है कि इस p के पहले 5 है तो इस 5 का गुणा हम समीकरण 3 में करेंगे। ठीक है, और इस p के पहले 2 है तो इस 2 का गुणा हम नीचे वाले समीकरण में करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो ये p वाला पद बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लिख लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर। चलिए अब गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 3 में 5 से गुणा करना है तो 5 दूना 10p हो जाएगा और प्लस 5 तिया 15q हो गया, फिर बराबर और 13×5 = 65 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। इसे हम समीकरण कितना मान लेते हैं, समीकरण 5 मान लेते हैं। और इसमें हम लोग किससे गुणा करेंगे, इससे हम लोग 2 से गुणा करना है तो 2×5 = 10p हो गया, -2 × 8q हो गया, 2 दूना 4 -4 हो गया। इसे हम समीकरण 6 मान लेते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि p वाला पद बराबर हो चुका है। ठीक है, जब बराबर हो गया है तो इसके पहले चिन्ह देखेंगे, तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस चिन्ह है। तो विलोपन विधि में ये होता है कि जब समान पद वाले के सामने समान चिन्ह होते हैं तो उस स्थिति में हम लोग ऊपर वाले समीकरण से नीचे वाले को घटाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे घटा लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 5 माइनस समीकरण 6 से। यहाँ पे देखिए केवल p और q का मान सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद आगे हल करना है। बहुत लोग p और q का मान निकाल के वहीं पे छोड़ देते हैं, वो गलत तरीका है। तो समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर इसको आप पूरा लिख सकते हैं या फिर शार्ट में इस तरह लिख सकते हैं। तो 5 को लिख लेते हैं, तो 5 है 10p प्लस 15q बराबर 65, ये समीकरण 5 है। समीकरण 6 है 10p माइनस 8q बराबर -4। तो घटा रहे हैं तो नीचे वाला सब चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब ये कट के तो 0 आ गया। 15q में प्लस 8y जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, प्लस 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 23q बराबर, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 69। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 23q बराबर 69, और चूंकि 23 का गुणा हुआ है q में तो यहाँ से q बराबर हो जाएगा 69/23। 23 से कम 23 होता है और 23 तिया 69। तो इस तरह से q का मान क्या आ गया, q का मान 3/1 आ गया, या फिर इस तरह कर दें q का मान 3 आ गया। अब इस q के मान को, ये अभी आंसर नहीं हुआ है, इस q का मान हम लोग समीकरण 3, 4, 5, 6 इनमें से किसी में भी रख के सबसे पहले p का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे समीकरण 3 में रखेंगे, आप चाहें तो किसी भी एक समीकरण में रख करके p का मान सबसे पहले निकालेंगे। ये q का मान आ गया है, तो जब ये q का मान आ गया है तो इसी मान को हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे q बराबर 3, q बराबर 3 नहीं आया है ना, हाँ, q बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर
देखिए थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन एकदम अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो q बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हम लिख लेते हैं 2p प्लस 3q बराबर 13। तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3q का मतलब क्या हुआ 3 गुणा q, q की जगह 3 हम रखेंगे क्योंकि q बराबर 3 है, ये 13 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2p बराबर हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा, ये प्लस 9 है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस 9 होगा, तो 13 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि p का मान आ गया 2। ठीक है, तो p और q का मान तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे q का मान भी रख लेते हैं, q का मान 3 आया है। तो p और q का मान तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें इसे हल करके x और y का मान निकालना है। x और y का मान हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमने शुरू में यहाँ पे माना है कि 1/x बराबर p है और 1/y बराबर q है, तो p और q का मान हमें इसमें रखना पड़ेगा तब जाके x और y का मान आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 1/x बराबर p, तो p के जगह चलिए लिख लेते हैं, पहले 1/x बराबर p है और 1/y बराबर q है। अब इसका मान रखते हैं तो 1/x बराबर हो जाएगा p, p की जगह 2 रखेंगे तो ये हो गया 2, और 1/y बराबर q, q की जगह 3 है तो हम 3 रखेंगे। अब 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या आ जाता है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे। अब देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का x में करेंगे कितना हो गया 2x, इस तरह से 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 1/2, तो अब जाके आंसर आया है। अब देखिए 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y बराबर 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो गया। अब यहाँ से y बराबर आ जाएगा 1/3, ये जो है अब ये x और y का मान आया है। तो इस तरह से इसको हल किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।